हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज सिंह है और आज जो मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, इस पे जो लिखा होगा, आज मैं इसी बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा डिटेल में कि आजकल जो इंडिया में खास करके और न्यूज़ चैनलों पे इंडिया और भारत, ये हिंदुस्तान जो भी एक नाम है देश का, इनके ऊपर बहुत विवाद चल रहा है। खासकर इंडिया और भारत, कुछ लोगों का जो मानना है, कुछ लोगों की टिप्पणी है कि भाई भारत नाम नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है भाई इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। इंडिया जो वर्ड है, नेम है इंडिया देश का, वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है और भारत के बारे में लोगों को पता नहीं है। वो लोगों को लगता है कि बस ये सनातन धर्म से शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए देश का नाम नहीं होना चाहिए। खासकर दूसरे धर्म के लोग जो भी है वो बोलते हैं, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। बस मैं आज आपको यही बताऊंगा कि जो भारत नाम है, इंडिया देश का, हिंदुस्तान देश मान लो, जो कि भारत भी एक देश है, वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किससे नाम हमें मिला है, क्यों नाम रखा गया है और उसका क्या महत्व है अपने आप में, क्योंकि हर चीज़ का महत्व होता है। तो शुरू करते हैं इसी चीज़ से कि आपको तो लग रहा होगा भाई क्या बता रहे हैं, 12वीं तक तो आपने मजे किए हैं, अब ये देख के तो आपको लगेगा कि क्या सजा मिल रही है, लेकिन आपको बहुत एंटरटेनिंग वीडियो, आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे, नॉलेजेबल वीडियो आप देखना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से पहले क्लियर कर दूँ भारत के बारे में। जो शब्द है भारत, करंट में वो एक भारत देश जो अभी हमारा देश है वर्तमान में, उसका नाम है ना। उसकी हिस्ट्री क्या है ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अपना भूतपूर्व में एक महाभारत में शायद आपने देखा होगा कि राजा दुष्यंत नाम के एक राजा थे उत्तर प्रदेश में, खासकर नाम याद रखना, उत्तर प्रदेश में उन्होंने शादी की। ये वर्ड्स लिखा है मैंने, इसको हंसी मजाक में लेना, शकुंतला नाम की लेडीज से, ठीक है। तो राजा दुष्यंत ने शादी की शकुंतला नाम की लेडीज से। राजा दुष्यंत राजा थे, उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस टाइम बहुत सारे एक तरह के राज्य बटे हुए थे, है ना। तो उनसे जो पुत्र हुए होते राजा भरत, राजा क्या बातें कर रहे थे, उनके पुत्र होते भरत, उनका नाम था भरत, नॉट भारत, ओनली भरत। धीरे धीरे बड़े हुए, काफी वीर थे, काफी एकदम मतलब डरते नहीं थे किसी से भी, राजा बनने की उनमें क्वालिटी। तो उनके पिता और माता ने डिसाइड किया कि हमारे बाद जो हमारी गति है वो एक तरह की होता है ना, पितृवांशिकता, वो चलती थी उस टाइम पे। तो राजा भरत को राजा बनाया गया। ये लोगों को भी अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं है कि वो उनको जबरदस्ती बनाया गया, लोगों को अच्छे लगे लगते थे। तो राजा भरत जो थे उस टाइम जो थे काफी वीर थे, काफी मतलब उत्तर प्रदेश में भारत के काफी नामचीनों एक तरह के योद्धाओं में से एक थे। तो मैं आपको एक मैप के द्वारा समझाऊंगा। ये मैप थोड़ा सही नहीं बना है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इंडिया का मैप है। इसमें जगह थी यूपी में भी एक जगह थी जहाँ की ये राजा थे, राजा भरत अपने पिता की गद्दी को बरकरार करने के लिए राजा बने थे। इन्होंने क्या किया था, काफी ज़्यादा ज़मीनों को अपने अधिकार में लेने के लिए उस टाइम पे राजा क्या करते थे, लड़ाइयाँ करते थे अपने दूसरे कबीलों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई करते थे कि ज़मीन उनकी जो है संसाधन हमको मिल जाए। तो इन्होंने जो लड़ाइयाँ कर करके और मतलब अपने अधिकार की बात उठाते हुए भी जो इन्होंने ज़मीनें हासिल की थी भारत में खासकर, ये पहले भारत हमारा जो एक मैप देखो यहाँ तक नहीं हुआ करता था, ऑलमोस्ट यहीं तक होता था। इन्होंने इसको बढ़ाते 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 हिमालय पर्वत तक ले आए भारत को। पहले हिमालय भारत का हिस्सा नहीं था, धीरे धीरे ये हिमालय पर्वत जो है भारत का हिस्सा बना इनके द्वारा। नीचे के साइड अगर बात करें तो ये भारत बस यहीं तक था लगभग, लेकिन ये भारत की जमीन को अपने अंदर में लाके जो ये अरब सागर, नीचे में अरब सागर है, ये अरब सागर तक अपनी भारत की जमीन को लाए। पूर्व से बात करें, पश्चिम से बात करें, इन्होंने भारत का एक तरह का क्षेत्रफल बढ़ाया, समझ लो, इन्होंने भारत का क्षेत्रफल बढ़ाया। तो काफी सारे जो दूसरे राज्य के जो राजा थे वो इनसे खुश हुए और सबने डिसाइड किया एक साथ बैठ के, जो मतलब सब थे, जैसे पंजाब के भी थे, हैदराबाद के भी थे, सब थे, कि राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस देश का क्षेत्रफल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाया, नॉट थोड़ा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाया, इसलिए इस देश का नाम पड़ा बाद में भारत। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे साइड के लोग इसको हिंदुस्तानी बोलते थे, कोई इंडिया तो खैर 1947 में बोलने लगे, तो इसको जो है भारत इसलिए इसके नाम पे पड़ा, इसलिए हम इसको बोलते हैं भारत देश। इसलिए मेरी आप लोगों से बस यही है कि इंडिया और भारत बस एक शब्द है, तो इस पे लेके जो है टिप्पणी ना करें अपनी, कुछ भी बिना नॉलेज के, और पहले नॉलेज ले ले फिर कुछ बोले, पूरा तो नहीं बोले, क्योंकि इंडिया भी एक देश का नाम है, हिंदुस्तान भी देश का नाम है, भारत भी देश का नाम है, ये कोई लड़ने वाला मुद्दा नहीं है। और ये वीडियो मेरी कोई भी जो है ना मतलब विवादित मुद्दा नहीं है, कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं है, मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा था। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी हो, नॉलेजेबल, थोड़ी एंटरटेनिंग भी, तो आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह की वीडियो मेरी डेली बेसिस पे इस चैनल पे आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।